हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुमार। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल का बेसिक्स क्लियर करेंगे। इट वुड बी अ रिवीजन वीडियो जहाँ पे हम क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते हैं प्लस जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल इज़ बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डेटाबेस बनाया है यूजिंग माई एसक्यूएल। अब उस डेटाबेस से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? वहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन क्रिएट करना है, देन यू नीड टू यूज एसक्यूएल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ ही लेते हैं, दैट इज एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। लोगों को लगता है एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल दोनों सेम है, बट आगे हम पढ़ेंगे कि दोनों अलग है। ठीक है, अगर पूछे व्हाट इज एसक्यूएल, तो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। डेटाबेस कुछ भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल? देखिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए ना, डेफिनेटली आप और बहुत सारे आंसर दे सकते हो, बट एक पॉइंट हमेशा मेंशन करना, दैट इज CRUD ऑपरेशंस। ठीक है, एसक्यूएल का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है दैट इज CRUD। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मीन्स हम डेटाबेस में ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल? ठीक है, एसक्यूएल को हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं एंड नो एसक्यूएल को नॉन रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। नाम से क्लियर, रिलेशन मींस देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द डेटा एंड टेबल्स, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड नॉन रिलेशन मतलब कुछ रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल हो गया एसक्यूएल डेटाबेस, नॉन रिलेशन में नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया। ठीक है, जो रिलेशनल में होता है, हम जो डेटा है स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, एंड नॉन रिलेशनल में डेटा स्टोर्ड इधर की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, या तो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है या ग्राफ डेटाबेस या वाइड कॉलम स्टोर्स में होता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटाबेस है फिक्स्ड और स्टैटिक प्री डिफाइंड स्कीमा। स्कीमा मींस जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो फिक्स्ड है कि हमने एक बार टेबल बना दिया कि हाँ, कॉलम वन में ये आएगा, कॉलम टू में आएगा, कॉलम थ्री में ये आएगा। तो स्कीमा इज फिक्स। स्कीमा इज बेसिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टेबल। ठीक है, अब नॉन रिलेशन में क्या होता है, डायनेमिक होता है, हम स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में लो परफॉर्मेंस विद हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। जो रिलेशनल डेटाबेस है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो है, बट हाँ, इसमें हम वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को बहुत हाई रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या है, इजिली वर्क विद ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। हम बहुत सारा डेटा इसमें डाल सकते हैं, बट हाँ, प्लस वो इजिली वर्क भी करेगा। इट मीन्स परफॉर्मेंस इज हाई। रिलेशनल डेटाबेस में अगर एग्जांपल की बात करते हैं, पोस्टग्री एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, MS एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, नॉन रिलेशनल में मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, एचबेस। मोंगोडीबी बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज ऑन अ ट्रेंड, यू कैन से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसक्यूएल कमांड्स। मेजरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स: DDL, DML, DCL। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें टोटल जो हमारे क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप तीन आते हैं। ठीक है, क्रिएट मतलब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्टर मीन्स कहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, ड्रॉप मीन्स कुछ हम छोड़ रहे हैं। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मीन्स हम डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशन करें। मैनिपुलेशन में शायद इंसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, इस टाइप से सोच सकते हो आप। सेलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, TCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब हम कुछ कंट्रोल करेंगे, किसी को कुछ कंट्रोल देंगे। तो कंट्रोल जब हम किसी को देंगे तो ग्रांट, किसी से कंट्रोल ले लेंगे तो रिवोक। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या बता सकते हो। वापस मैं बता रहा हूँ, एसक्यूएल कमांड्स मेजरली तीन होते हैं: DDL, DML, DCL। DDL में हमारा होता है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। एंड DCL में ग्रांट एंड रिवोक। व्हाट इज डेटाबेस? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डेटाबेस है क्या? डेटाबेस इज अ सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डेटाबेस एक सिस्टम है जो हमें ऑर्गेनाइज, जो यूजर्स को अलाउ करता है स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो फाइल सिस्टम यूज करते हैं यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए, क्या वो भी डेटाबेस है? देखो, वो भी डेटाबेस है, बट यूजर्स उसमें ऑर्गेनाइज इतना अच्छे से कर नहीं पाता। ठीक है, दैट इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड जो हम डेटाबेस यूज करते हैं। डेटाबेस में हम काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स लगा सकते हैं, फैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि डेटाबेस एक सिस्टम है जहाँ पे यूजर्स वैल्यू को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है एंड उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, वो डेटाबेस कोई भी हो सकता है, माई हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड डेटाबेस?
हम एक्सेल में तो डेटा स्टोर करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड डेटाबेस? देखिए, एक्सेल क्या है, सही बताऊं तो जो बेसिक्स लेवल पे जो कंप्यूटर खरीदते हैं वो भी एक्सेल सीख जाते हैं, बट डेटाबेस के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ डीप नॉलेज कि हाँ कैसे डेटाबेस वर्क करते हैं, कौन सी क्वेरी लगाएंगे, कैसे टेबल्स फॉर्म करेंगे। तो डेटाबेस में टेक्निकल नॉलेज चाहिए। एक्सेल में क्या, डेटा स्टोर्स जो हमारे पास कैपेसिटी होती है कुछ लिमिटेड होती है, कुछ लैक्स में होती है, बट डेटाबेस एसक्यूएल में हमारा जो माई एसक्यूएल हम डेटाबेस यूज करते हैं उसमें कह सकते हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल है गुड फॉर वन टाइम एनालिसिस, क्विक चार्ट्स, बट डेटाबेस कैन ऑटोमेट टास्क। हम डेटाबेस की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हैं, बट एक्सेल में ऑटोमेशन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एंड फिर डेटा इंटीग्रिटी भी नहीं है मीन्स कि हम एक्सेल में मैनुअल हम डालते हैं, ठीक है, डेटा, बट डेटाबेस में हम क्वेरी की हेल्प से डाल सकते हैं, तो इंटीग्रिटी है। ठीक है, फिर एक्सेल में लोड सर्च एंड फिल्टर कैपेबिलिटीज, बट हाँ डेटाबेस में बहुत सारी फिल्ट्रेशन है, मतलब अगर हमने डाल दिया कि इस टेबल में बताओ कि जिसके मार्क्स 50+ हैं, ठीक है, एंड जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, एंड जिसका स्कूल नेम ये है, उसका वो डेटा फेच करके बताओ, तो डेटाबेस में हम बहुत फास्ट कर सकते हैं, बट हाँ एक्सेल में भी हम कर सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, हम फॉर्मूला लगाते हैं, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड माइस्क्ल, दैट्स व्हाई वी मूव फ्रॉम एक्सेल टू डेटाबेस। अब बहुत तरह के डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे एसक्यूएल डेटाबेस में हमारे पास टेराडाटा आ गया, अमेज़न आरडीएस एसक्यूएल आ गया, स्नोफ्लेक हो गया, एस4 है ना, ओरेकल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ गया, बट हाँ मेजरली देखो हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल हम यूज़ कर लेते हैं, पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन अस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये चीज़ समझ में आ गई ना उसको एसक्यूएल क्लियर हो गया। ये एसक्यूएल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इन द सेंस हम कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को एसक्यूएल में। ठीक है, या यू कैन से डेटाबेस में कैसे पूरा काम चल रहा है बैकएंड में। देखो हम ना किसी भी डेटाबेस में सबसे पहले हम डेटाबेस बनाते हैं कि हाँ ये डेटाबेस हमारा बनेगा, फिर उसके बाद हम उसमें टेबल्स बनाते हैं, और टेबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्यूरी डाल रखी है माइस्क्यूएल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी इस पर डरना मत कि क्या है, आगे एक्सप्लेन करूंगा कि सेलेक्ट कमांड क्या करता है, स्टार क्या करता है। ठीक है, ये हमने स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल नेम हो गया एम्प्लॉय। इसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेप्थ, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सेक्स, ये पूरा का पूरा हमारा हो गया टेबल डेटा इन फॉर्म ऑफ कॉलम। अब रो की बात करें तो जो हमारा ये आ रहा है E0001, E4001, E403, मतलब 4 टाइम्स 0, ये हमारा रोज हो गया, ये हमारा डेटा हो गया इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड ये हमारा हो गया टेबल एंड डेटाबेस, ऐसे हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हमने टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया, डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल हो गया, एंड ये हमारा रोज हो गया, ये ऐसे जो होगा हॉरिजॉन्टल आर रोज एंड वर्टिकल्स आर कॉलम्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो क्लियर इट कि हम डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं, एंड टेबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओनली। अब डेटाबेस डायग्राम की बात करें तो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, अब जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे हमने कभी लॉगिन कराया फिर रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे हम फ्लिपकार्ट की एग्जांपल लें, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, देन उसके बाद हमने कोई किसी ने प्रोडक्ट किसी एम्प्लॉय ने या किसी यूज़र ने कोई एक ऑर्डर लिया, फिर ऑर्डर लेने के बाद वो पे कर रहा है, पे करने के बाद फिर उसके अकाउंट में शो हो रहा है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आपका ऑर्डर इतने टाइम में आएगा। वो चीज़ें कैसे डायनेमिक पूरा का पूरा हो रहा है, वो एक्चुअली ना डेटाबेस का डायग्राम बना है, डेटाबेस डायग्राम और यू कैन से स्कीमा बना हुआ है कि हाँ ऑर्डर आइटम्स जैसे आप करोगे तो एक ऑर्डर आईडी जो वैल्यू है वो ऑर्डर में भी सेम है, तो यहाँ से ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर यूजर्स का एक अलग से इन्होंने टेबल बना रखा है, अकाउंट, ये सारा कुछ जो है ना ये एक डेटाबेस के अंदर है, एंड डेटाबेस के अंदर मैंने अभी बताया था क्या होता है टेबल, ये एक टेबल है, 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 ये ऑल टेबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, वापस याद करो मैंने क्या बोला था, ज्वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू में पूछ ही लेते हैं ज्वाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस। आप चाहे कॉलेज एग्जामिनेशन में बैठो, ये ज्वाइन क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन, ये बेसिकली लाइन जो कनेक्टेड है, दीज आर ज्वाइंट्स। ठीक है, जो कॉमन इनमें रोज होते हैं ना, सॉरी, जो कॉमन कॉलम्स होते हैं उसके बेस पे हमारा ज्वाइनिंग होती है, मतलब जैसे ऑर्डर आईडी, ठीक है, यहाँ पे आईडी है, तो ये यहाँ से फेच कर लेगा, यहाँ पे आईडी है, यहाँ मर्चेंट आईडी है, तो ये आईडी आईडी यहाँ पे सिमिलर हो गया। ठीक है, ये आईडी इधर पे चला जाएगा,
मर्चेंट आईडी है, इसका आईडी यहाँ से फेच कर लेगा। ठीक है, ये आईडी है, ये यहाँ से दोनों तरफ जा सकता है, यूजर आईडी भी जा सकता है, यहाँ एडमिन आईडी भी यूज कर सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो कॉमन डेटा है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं पूरे ऑल टेबल्स में। अब इससे क्या होगा, हमें कम डेटा कम टेबल्स बनाने पड़ेंगे, तो हमारा जो फेचिंग ऑफ डेटा वेरी फास्ट होगा। ठीक है, अब क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स, इसमें सबसे पहले डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप क्या है, बेसिकली ये ना डिफाइन करता है कि हम कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ कॉलम डिफाइंस व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन स्टोर इन टेबल। ठीक है, हम किस तरह की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। इट मे बी अ स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम। ठीक है, बेसिकली यही टाइप्स का होता है। स्ट्रिंग में हमारे पास कैर वैर कैर आ गया, कैर में हमारे पास कोई भी कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ, वैर कैर में वेराइंग कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक में इंट, फ्लोट, बोल। इंट में पता है इंटीजर 2 3 4 माइनस प्लस 1 प्लस 2। फ्लोट में हम फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स की डेसिमल वैल्यूज हम यूज करते हैं। बूल में या तो 1 या 0 होता है। डेट में डेट, डेट टाइम में डेट एंड टाइम दोनों आ जाता है। ठीक है, अब इंट की मैंने जैसे बताया कि इंटीजर वैल्यू थी, फ्लोट में हम स्पेसिफिक डेसिमल डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं। बूल में मैंने बताया बुलियन वैल्यूज या तो ट्रू या फॉल्स या 0 और 1 यू कैन से। कैरेक्टर में बता दिया फिक्स लेंथ थे स्ट्रिंग, जैसे लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। वेरचर में बताया वेरिंग लेंथ, मीन्स की कोई फिक्स नहीं है, जैसे लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। डेट का मेरा जो फॉर्मेट होता है ट्रिपल 4 टाइम्स वाई एम एम डी डी, मीन्स ईयर मंथ डेट। एंड डेट टाइम में सेम ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आवर्स मिनट एंड सेकंड भी आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। देखिए प्राइमरी की जो है ना, वो कह सकते हो यूनिक होती है। वो किसी भी टेबल में हम एक प्राइमरी की हमें कह सकते हो डालना ही जरूरी है, सो दैट हम डेटा को हम फेच कर सके, इस पर हम करंट ऑपरेशंस लगा सके। अब प्राइमरी की इज अ यूनिक कॉलम वी सेट इन अ टेबल टू इजिली आइडेंटिफाई एंड लोकेट डेटा इन क्यूरीज। हम उसकी हेल्प से ही कह सकते हो पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की विच शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी टेबल में जो प्राइमरी की है दैट शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। नॉट नल मीन्स की जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एंड फॉरेन की क्या है, फॉरेन की इज अ कॉलम यूज टू लिंक टू और मोर टेबल्स टुगेदर। A table can have any number of foreign keys can contain duplicate and null values। मतलब फॉरेन की में वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है एंड नल वैल्यूज भी हो सकती है, बट मतलब इसमें कोई यूनिकनेस या यू कैन से नॉट नल की इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड बट प्राइमरी की में यूनिकनेस होनी चाहिए एंड वो नॉट नल नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, एंड ये पॉइंट ध्यान रखना, फॉरेन की क्यों यूज करते हैं, लिंक टू और मोर टेबल्स। ठीक है, कि हम किसी टेबल को किसी टेबल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी अभी आएंगे कैसे कैसे हो रहा है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आर बेसिकली क्या है ना, कुछ एक रूल्स है, या यू कैन से हम टेबल में कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, काइंड ऑफ हम कंडीशंस लगा रहे हैं। Constraints are used to specify rules for data in a table. This ensures the accuracy and reliability of the data in the table. Constraints can be specified when the table is created with the create table statement, or like ये हो गया after the table is created with the alter table statement। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल टेबल नेम। ठीक है, ये भी सिंटेक्स अभी हम पढ़ेंगे कि टेबल अगर बनाना है तो क्रिएट टेबल यूज कर लो, उसका टेबल नेम डाल दो, कौन सा टेबल हमें क्या नाम से टेबल डिफाइन करना है। फिर हमने कॉलम 1 डाल दिया, डेटा टाइप डाल दिया एंड कंस्ट्रेंट लगा दिया। ठीक है, फिर सेम ऐसे कंस्ट्रेंट लगाना भी सीखेंगे कैसे कैसे करते हैं। मेन कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं टेबल्स में। फिर कॉमनली यूज कंस्ट्रेंट्स नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स। बेसिकली नॉट नल मैंने बता दिया कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की मीन्स वो हमेशा नॉट नल और यूनिक होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन की प्रिवेंट्स एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स यूज टू लिंक मल्टीपल टेबल्स टुगेदर। मतलब बेसिकली लिंक के हम फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक है, चेक इंश्योर द वैल्यूज एंड कॉल सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे मैंने डाल दिया कि कॉलम 1 में जिसकी डेट है मैंने इंट डाल दिया, एंड कंस्ट्रेंट डाल दिया कि जैसे ये वाला यूज कर लिया मैंने चेक, तो चेक डाल दिया कि कॉलम 1 में कहीं वैल्यू 3 है या नहीं। कंस्ट्रेंट में डाल दिया चेक फॉर कॉलम 1 इज इक्वल टू 3, तो वो बता देगा कि अगर 3 है तो वो बता देगा। ठीक है, चेक करने के लिए डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू हम डाल सकते हैं इफ नो वैल्यू स्पेसिफाइड। अगर किसी ने उस कॉलम में कुछ वैल्यू नहीं डाली तो हम डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं। क्रिएट इंडेक्स यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। ठीक है, हम क्रिएट इंडेक्स है फास्ट डेटाबेस से हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, सो ओके जी, ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें फिर फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।